छात्रों, हम प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न 4 तक कल हल कर लिए थे। आज प्रश्न 5 को हम हल करेंगे। हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 525। सबसे पहले हम दो अंकों का एक जोड़ा बना लेते हैं। फिर हमने बताया था आपको कि यहाँ पे पहला जोड़ा हल करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक। 5 में से 4 गया, एक अगला जोड़ा उतार लेते हैं और 2 2 4। हमने बताया था, अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना हो। 4 3 12, 3 बार जाएगा, लेकिन यहाँ 3 त्रिका 9, 4 3 129 हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, 41 शेष बच रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, चूँकि यहाँ 41 शेष है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ कितना मिला है? 22। तो 22 का जो वर्ग है वो छोटा है किससे? 525 से, ठीक है ना। 525 से 22 का वर्ग क्या है? छोटा है, क्योंकि यहाँ पे धन शेषफल मिल गया, इसका मतलब ये क्या है? छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगली पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या 22 का स्क्वायर अगर होता तो ये पूर्णतः कट जाता। तो 22 के बाद आगे क्या आता है? 23। और 23 का वर्ग कितना होता है? 23 का वर्ग होता है, 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है, ठीक है ना। अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, देखिए ये 22 का स्क्वायर इससे कम है और 23 का स्क्वायर इससे ज़्यादा है, तो ठीक है ना। तो जो 23 का स्क्वायर आया है, 23 का जो स्क्वायर आया है उसमें से आप क्या कीजिए, जो ये वाली संख्या है इसको घटा दीजिए। 525 बराबर 529 माइनस 525, 29 में से 25 गया 4। तो जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है ना। लिखेंगे, ये तो जोड़ी जाने वाली संख्या आ गई, ठीक है ना। लिखेंगे अतः अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या, 4 जोड़ने पे ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 525 प्लस 4 बराबर 529, ठीक है ना। तथा कह रहा वर्गमूल भी निकालना है ना, तो अंडर रूट 529। ध्यान दीजिएगा, जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या है वही होगा इसका उत्तर। तो यहाँ पे 23, ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कैसे है, ठीक है ना। देखिए, देख लीजिए 1750 का 2 अंकों का सबसे पहले आप जोड़ा बना लीजिए, ठीक है ना। 4 चौक 16, तो यहाँ भी 4 लिख देंगे। एक अगला जोड़ा उतार लेते हैं, 150, 4 4 8। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से ज़्यादा ना, 8 दूनी 16, 2 बार जाने ज़्यादा हो रहा है ना, तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ भी कितना आएगा? 1 बार आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 81। तो क्या हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गया 6, अर्थात देख रहे हैं 69 ज़्यादा है। तो लिखेंगे, चूँकि यहाँ 69 क्या है? शेष है, इसलिए देखिए यहाँ 41 का वर्ग जो है, 41 का जो वर्ग है वो छोटा है किससे? 1750 से। 1750 से क्या है? छोटा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 41 से तो ज़्यादा, तो 42 हो जाएगा। 42 का वर्ग बराबर 42 का वर्ग कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1764।
कितना हो गया 1764। तो लिखेंगे जोड़ी जाने वाली संख्या, क्या लिखेंगे, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली अभीष्ट संख्या। क्या करेंगे, हमने बताया था कि 42 का वर्ग जो आया है उसमें से जो हमारी संख्या है 1750, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 42 का वर्ग 1764 माइनस 1750 बराबर घटा दीजिए तो कितना आ जाए 14 आ गया। कितना आ गया है 14 आ गया। अर्थात 14 जोड़ने पे 1750 में जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1750 प्लस 14 बराबर 1764। अब इसका वर्गमूल भी निकालना है। तथा अंडर रूट 1764 का वर्गमूल कितना होगा, हमने बताया था कि जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1764 का वर्गमूल 42। यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 252 इसी प्रकार से है, 1825 इसी प्रकार से है, 6412 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था सबसे पहले दो अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। अब पहला जोड़ा देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे 64 से ज़्यादा ना हो। तो 8 अठाई 64 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 अठाई 64, 64 कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 है। तो अगला जोड़ा हमने क्या कहा था, उतार लेते हैं, ठीक है ना। तो जब अगला जोड़ा हम उतार लेंगे तो यहाँ पे अब लिखेंगे 8 8 16। देख रहे 16 ज़्यादा है 12 से, नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फिर 12 उतर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, 12 शेषफल आ रहा है ना, तो लिखेंगे चूँकि 12 शेषफल आ रहा है ना, तो हम 80 का वर्ग जो है वो छोटा है किससे, 6412 से, ठीक है ना, 6412 से। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 80 का वर्ग जो है वो छोटा है 6412 से, और 6412 छोटा होगा किससे, 81 का वर्ग से, अगली वाली संख्या के वर्ग से। लिखेंगे अतः जोड़ी जाने वाली अभीष्ट संख्या, अतः जोड़ी जाने वाली संख्या क्या करेंगे, 81 के वर्ग में से 6412 को घटा देंगे। 81 का वर्ग माइनस 6412, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। 81 का वर्ग कितना आया है, जो हो जाएगा 6561 माइनस 6412 बराबर घटा दीजिए। 11 में से 2 गया 9, यहाँ 5 में से 1 गया 4, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। 49 जोड़ने पे तो लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या 6412 प्लस 49 बराबर 9 2 11 के 1 हासिल आए 1, ठीक है ना। 4 1 5 1 6। यहाँ एक चीज़ देखिएगा, यहाँ घटाने में 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, 149। तो यहाँ पे 149 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 6561, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।